Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss about the phylum Arthropoda. Me, Professor Muhammad Mazhar Iqbal, Biology Department, Government College of Science, मुल्तान। सबसे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात हम डिस्कस करें नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स belonging to this phylum has jointed legs or appendages. Name of the phylum is derived from two Greek words, arthros and pods. Arthros mean jointed, pods mean appendages or legs. तो इसलिए इसको हम आर्थ्रोपोडा का नाम देते हैं कि इनके अंदर लेग्स या अपेंडेजेस जो है वो जॉइंटेड होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉमन हैं, वो इंसेक्ट्स हैं लाइक काकरोच, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोस, एंट्स और क्रिकेट्स एट्सेट्रा। ओरिजिन के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि आर्थ्रोपोड्स आर बिलीव्ड टू हैव कॉमन ओरिजिन विद द एनालिड्स बिकॉज बोथ हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो तीन हैं। नंबर 1 सेगमेंटेड बॉडी, नंबर 2 अपेंडेजेस दोनों के अंदर होते हैं, नंबर 3 क्यूटिकल भी दोनों के अंदर पाई जाती है। ये दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हैबिटेट के हवाले से आपने याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स हैव एक्सप्लॉइटेड एवरी टाइप ऑफ द हैबिटेट ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक्वाटिक स्पीशीज फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कैन फ्लाई, देयरफॉर विजिट द एयर पीरियोडिकली। तो ये तमाम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी के हवाले से आपने याद रखना है कि बॉडी आर्थ्रोपोड्स की सेगमेंटेड होती है। ईच सेगमेंट इज अटैच्ड टू इट्स नेबर बाय मींस ऑफ अ मॉडिफाइड ऑफ क्यूटिकल विच इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो जहाँ पर दो सेगमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर भी क्यूटिकल ही होती है जो कि थिन और फ्लेक्सिबल है। उसी के ज़रिए ये दो सेगमेंट्स आपस में अटैच्ड होते हैं। इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर अपेंडेजेस हैव बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज वॉकिंग, फ्लाइंग, फीडिंग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। ये सारे अपने जो फंक्शंस हैं अपेंडेजेस के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। आर्थ्रोपोड्स लाइक अदर एनिमल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का ग्रुप ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स वेरिएबल हैं स्ट्रक्चरली। कुछ ऐसे हैं जो वर्म लाइक हैं लाइक सेंटीपीड और मिलीपीड। अदर आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, सेफलोथोरैक्स बना देते हैं। बॉडी कवर्ड होती है विद वाटर प्रूफ काइटनस क्यूटिकल जो कि सिक्रीटेड होती है बाय द एपिडर्मिस। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है सिलोम, वो नहीं होती एज अ मेन बॉडी कैविटी। इसकी बजाय हीमोसील इनके अंदर डेवलप कर गई है। हीमोसील किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन द सिलोम इज रिड्यूस्ड एंड फिल्ड विद द ब्लड। क्यों ब्लड से फिल्ड होती है? बिकॉज इट कम्युनिकेट्स विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि ओपन टाइप होता है। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो रिड्यूस्ड हो, ब्लड फिल्ड हो, उसे हम नाम देते हैं हीमोसील। हीम का मतलब है ब्लड, सील का मतलब है कैविटी। तो इनकी बॉडी कैविटी फिल्ड होती है विद द ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका एलिमेंट्री कैनाल की सूरत में मौजूद है। उसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक को माउथ कहते हैं, दूसरे को एनस या क्लोएका का नाम देते हैं। डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ईच परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन।
इनकी फूड स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लूइड फीडर्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका वेल डिवेलप्ड है एंड कंप्राइजिंग ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ यानी कि उनके जो ब्लड है वहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट या रिमूव करते हैं और उसको एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एनिमल किंगडम में सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है जिनके अंदर ये जो एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों आपस में कम्युनिकेटेड होते हैं। इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो यूरिक एसिड की सूरत में होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सटेंसिव सिस्टम है ट्यूब्स का, जिनको हम ट्रेकियल ट्यूब्स या ट्रेकिया का नाम देते हैं। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेन ट्यूब्स ओपन करती हैं टू द एक्सटीरियर थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इसके अलावा जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी रेस्पिरेशन या तो गिल्स के ज़रिए होती है या फिर बुक लंग्स के ज़रिए होती है। वैस्कुलर सिस्टम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इनके अंदर ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो करता है और वहीं पर ही टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात करता है, डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। प्रिमिटिव इनके अंदर हार्ट मौजूद होता है और एक ही मेन ब्लड वेसल होती है। इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है यानी कि उसके अंदर कोई पिगमेंट इवन हीमोग्लोबिन भी नहीं होती। नर्वस सिस्टम इनका हाईली डेवलप्ड है और इसके अंदर एक पेयर्ड गैंग्लिया जो कि सेरेब्रल गैंग्लिया होती हैं सिंपल ब्रेन कहलाता है। ये कनेक्टेड होता है वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड के ज़रिए। हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लिया मौजूद होता है और उससे नर्व्स अराइज होती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। इनके अंदर सेंसरी आर्गन्स भी मौजूद हैं, यूजुअली अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज ऐसी आइज को कहते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लेंसेज मौजूद हों और इनके अंदर सेंसरी आर्गन्स के तौर पर एंटीनी भी मौजूद होते हैं जो कि मैकेनिकल रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये काकरोच के अंदर इंडिकेट किए हुए हैं। यहाँ पर ये जो आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स शो किए हुए हैं ये आपने याद रखना है कि ये एंटीनी है। इन्हीं के ज़रिए ये अपने मैकेनिकल रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। आगे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं इन एंटीनी के ज़रिए। स्केलेटन इनके अंदर एक्सटर्नल या एक्सोस्केलेटन होता है और ये क्यूटिकल की कवरिंग की सूरत में होता है। लाइट होता है क्योंकि ये काइटिन का बना हुआ है। इसके अलावा मसल्स की अटैचमेंट के लिए ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है। इस तरह इनके अंदर ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट्स होती हैं। ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट दे ऑक्यूपाई। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं और पेयर्ड विंग्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से आपने याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली फीमेल गोनिड्स को ओवरीज कहते हैं और इनके अंदर एग्स बनते हैं। मेल गोनिड्स को टेस्टिस कहते हैं और ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है। इनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, लार्वी बनते हैं। मेटामॉर्फोसिस के इनकी लाइफ हिस्ट्री के दौरान करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? एब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि 3 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं इन द लाइफ साइकिल। एग डेवलप करेगा लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट होगा मोशनलेस प्यूपा में जो कि डेवलप कर जाएगा एडल्ट में। कुछ प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है। लार्वा रिसेंबल टू द एडल्ट, वो कहलाता है लिम्फ या इंस्टार। इट लिव्स इन द सेम हैबिटेट एट दैट ऑफ द एडल्ट। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स
कुछ इंसेक्ट्स की है दी हुई हैं, कुछ जो है ना क्रस्टेशियंस हैं, कुछ जो है अरेक्निड्स हैं, कुछ जो है मिलीपीड सेंटीपीड्स के हवाले से एग्जांपल्स हैं। हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, सेंटीपीड, मिलीपीड, मॉस्किटोस, वेस्प, एंड्स, हनी बी, लाउस, बीटल्स, फ्ली, टर्माइट, दीमक के कीड़े को कहते हैं, ग्रास हापर, साइक्लोप्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।